दिखाएं आपको कि ये जो कोर्ट ऑर्डर में साफ तरीके से अंग्रेजी में ये लिखा गया है, वो कहा जा रहा है कि कमीशन को आज ये पता चला है कि शिवलिंग एक है मस्जिद कॉम्प्लेक्स के अंदर, और इसीलिए कहा गया, आदेश जो दिया गया है सीआरपीएफ कमांडेंट को दिया गया है कि उस पूरे इलाके को सील कर दिया जाए। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वाराणसी के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी यह कहा गया है कि मुसलमानों को सिर्फ 20 मुसलमान अंदर जा सकते हैं नमाज पढ़ने के लिए, यह कहा जा रहा है इस कोर्ट के आदेश से। इसीलिए मैं आपको वापस ये सवाल करना चाहूंगा अजय प्रताप जी, क्योंकि ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखिए मुसलमान समुदाय के लोग जो हैं वो सवाल वापस उठा रहे हैं कि ये कोर्ट का उल्लंघन किया गया है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जा रहा है, क्योंकि पर यहां पर कोर्ट ने साफ आदेश दे दिए हैं कि उसे प्रोटेक्ट किया जाए। क्या आपको नहीं लगता उस पर आप कुछ टिप्पणी कर पाए? अगर माननीय न्यायालय ने कुछ आदेश किया तो वो ठीक ही किया होगा, और उसका कंप्लायंस करना ये डिस्ट्रिक्ट जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनको पालन करना है उसका। तो अगर कोर्ट ने आदेश किया है तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसका कंप्लायंस कराएगा। और अगर अपोजिट पार्टी कुछ कह रहे हैं, कोर्ट तो आदेश कर ही सकती है, उसमें कोई इफ्वट का सवाल ही नहीं उठता। अगर उस आर्डर से उनको कोई ग्रीवांस है तो वो उसके अपर हायर कोर्ट में जा सकते हैं वो। अजय प्रताप जी, और एक सवाल जो मैं करना चाहूंगा, ये 3 दिन के सर्वे को लेकर आपने पहले देखा होगा कि जो पहले के सर्वे के समय में जो कठिनाइयां आप लोगों को उठाना पड़ा, बाकी कमिश्नर्स को उठाना पड़ा, आज ये 3 दिन के सर्वे के बाद आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आपको लगता है आप संतुष्ट हैं इस पूरे सर्वे को लेकर? क्या आपकी रिपोर्ट तैयार हो जाएगी? 3 दिन जो सर्वे चला, इसमें पक्ष से विपक्ष से दोनों तरफ से सहयोग मिला। आज थोड़ा बहुत विपक्ष के चेहरे को देखने से लगा कि थोड़ा सा उनको नाराज़गी थी, कि इसलिए कुछ ऐसा लगा, लेकिन प्रशासन का भी पूरा सहयोग था और इसलिए सर्वे की कार्रवाई पूरी तरह से अच्छे ढंग से हो गई, और जिसकी रिपोर्ट हम लोग तैयार कर रहे हैं। और अगर आज रिपोर्ट रात तक तैयार हो जाती है तो कल हम लोग माननीय न्यायालय को रिपोर्ट सौंप देंगे। और अगर किसी कारणवश रिपोर्ट नहीं तैयार हो पाई, क्योंकि 3 दिन में काफ़ी सर्वे हुआ है, तो हो सकता है न तैयार हो पावे, समय नहीं मिल पाने के कारण, तो फिर माननीय न्यायालय से हम लोग एप्लीकेशन दे करके कोई न कोई समय लिया जाएगा और फिर उस तारीख पर अजय जी हम लोग जो है सर्वे रिपोर्ट जो है माननीय न्यायालय को सौंप देंगे। जी अजय जी, मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि इस वक्त हमारे साथ विशाल सिंह जी भी हैं। पहली बार ऐसे हो रहे कि दोनों कोर्ट कमिश्नर हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। विशाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद रिपब्लिक टीवी से बात करने के। सीधा सवाल ये करूंगा, कोर्ट जो निर्देश उन्होंने दिया है शिवलिंग को लेकर, उससे साफ जाहिर होता है कि आपके सर्वे में एक शिवलिंग पाया गया है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी। हम लोग कोर्ट में अपनी रिपोर्ट सबमिट कर देंगे, उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। वो न्यायालय डिसाइड करेगा कि वो पत्थर है कि शिवलिंग है। विशाल जी, अगर ये सर्वे के बारे में अगर मैं पूछूं, ये 3 दिन के सर्वे में आप कितने पूरे इलाके को आप क्या वीडियोग्राफ कर पाए हैं? क्या आपको लगता है जो इंडिकेशन हमें मिल रहा है, जो क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो दावे किए जा रहे थे उस दावे पे कुछ पुष्टि आप कर पाएंगे? क्या आपको ऐसे ठोस सबूत जो आपको मिल चुका है, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? प्लेंटिफ और डिफेंडेंट एज वेल एज उनके एडवोकेट सब वहां मौजूद थे। उनके सामने निष्पक्ष तरीके से कमीशन की कार्रवाई की गई है, वो लोग मौजूद थे। और जहां जहां उन लोगों ने बतलाया और जो जो ध्यान आकृष्ट प्लेंटिफ की तरफ से हुआ या डिफेंडेंट की तरफ से जो ऑब्जेक्शन हुआ, सब हम लोगों ने अपनी कार्रवाई कमीशन में नोट किया हुआ है। एक आखिरी सवाल आपसे करूंगा विशाल सिंह जी, क्योंकि ये रिपोर्ट को लेकर काफी सवाल उठाया जा रहा है, काफी पॉलिटिक्स इस मामले को लेकर हुआ। आज असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भी वापस ये सवाल उठाया कि मुस्लिम समुदाय के लोगों को इससे रोका जा रहा है, उनको मौका नहीं दिया जा रहा है। क्या आप इस पर क्या कहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं सवाल वापस कोर्ट कमिश्नर के रोल पर उठाया जा रहा है?
मैंने बिल्कुल, हम लोगों ने पूरी निष्पक्षता से जांच की है। सब लोग वहाँ मौजूद थे। डिफेंडेंट नंबर 4 की तरफ से सारे लोग मौजूद थे। जो जो उन्होंने कहा, जो ऑब्जेक्शन उन्होंने कमीशन के दौरान कहा, हम लोगों ने पूरा उसको नोट किया है और वो कोर्ट में रिपोर्ट बनाते समय उसको फाइल किया जाएगा। एक आखिरी सवाल मैं अजय जी आपसे लेना चाहूंगा, क्योंकि इसको लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। आज जो तस्वीरें अजय जी आप देख रहे हैं, हमारे इस वक्त अजय जी को अगर हम लोग दिखा पाए, अजय जी भी अगर आ जाएं, अजय जी और विशाल जी दोनों, क्योंकि आप दोनों हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। ये जो तस्वीर आपको दिखा रही है, तस्वीर से कहा जा रहा है कि कई सारे तथ्य निकल कर आ रहे हैं इस वक्त। आप इस पर क्या थोड़े बहुत अगर आप कह सकते हैं, क्योंकि 3 दिन के सर्वे हो चुके हैं, आपको लगता है कि आपको जो आप देखना चाह रहे थे और जो इलाके तहखाने को लेकर काफी बातचीत हो रही थी, क्या आपको पूरे एक्सेस आप लोगों को मिला? मीडिया द्वारा तो काफ़ी चीज़ें दिखाई जा रही हैं, जिसमें कुछ जो नहीं भी था उसको भी दिखाया जा रहा है। तो इस पर हम कोई कमेंट नहीं करना चाहते हैं और हम लोग की कुछ बाध्यता है और हम लोग जब तक कि पूरे सर्वे रिपोर्ट हम लोग तैयार नहीं कर लेंगे, माननीय न्यायालय को सुपुर्द नहीं कर देंगे, तब तक हम लोग कोई कमेंट करने के लिए बाध्य नहीं है और न ही हम दे सकते हैं कोई जवाब इस पर। अजय जी आपके साथ और भी लोग जुड़े हैं, तो उनसे भी एक सवाल करना चाहूंगा इस वक्त, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए ये कहा जा रहा था कि इतने सालों से जो चीज़ रुका हुआ था, जो काम रुका हुआ था, वो काम आज आप लोग वापस कर रहे हैं। मैं वापस आपसे एक सवाल करूंगा यही कि आपको क्या लगता है इस वक्त जो सवाल इतने लोग उठा रहे थे, हिंदू पक्ष के लोग भी ये कह रहे थे कि इतने दिन से उन्हें जो इलाके में जाने से मना किया जा रहा है, अब वो चीज़ वो खुलकर आ रहे, तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कि आपको लगता है कि और भी कुछ दिनों की सर्वे की ज़रूरत है कि आपके सर्वे से ये साफ जाहिर हो जाएगा, पानी का पानी हो जाएगा कि आखिरकार ये जो दावे थे वो पूरी तरह से क्लियर होने वाले हैं? माननीय न्यायालय के आदेशानुसार हम लोगों ने सर्वे किया और जैसा था हम लोगों ने हर जगह का सर्वे किया। उसकी रिपोर्ट जब तक तैयार नहीं हो जाएगी, जब तक रिपोर्ट हम लोग माननीय न्यायालय को सबमिट नहीं कर देंगे, उसके बारे में हम लोगों को कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों की भी कुछ सीमाएं हैं, बंदिशें हैं। बहुत और माननीय न्यायालय ने हम धन्यवाद करके कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया हुआ है। चलिए मैं तीनों कोर्ट कमिश्नर को धन्यवाद करना चाहूंगा और मैं आपसे दरख्वास्त यही करूंगा कि सर्वे की रिपोर्ट आप जब कोर्ट को पेश करते हैं उसके बाद रिपब्लिक भारत पे आए और वापस ये बताइए कि आखिरकार आपके सर्वे में क्या क्या मिला। बहुत बहुत धन्यवाद तीनों कोर्ट कमिश्नर्स। फॉर द फर्स्ट टाइम द 3 कोर्ट कमिश्नर्स आर ऑन Republic TV telling us the details of the survey that has been carried out. We'll still have to wait for the report to be submitted. Moving on, we're getting you another big breaking news coming in. This is on the 12th of March 1993. A series 12 blasts that took place in Mumbai led to a subsequent horrendous sight, with at least 257 killed and as much as 1,400 people injured. The mastermind of the brutal killings of the incident, Yaqub Memon, has been hailed in a calendar released by the youth wing of Jamaat-e-Islami Hind, which doesn't mention India's Independence Day, but hails the terrorist death as martyrdom, which mentions the death of Jinnah, but Gandhi Jayanti is nowhere to be seen. Take a look at this exclusive report filed by my colleague Ashwin. Well, in fact, what you see right now, these are the details that we are picking up on your screens right now, is that very calendar. Let's put out full details of this calendar that has been released by the youth wing of the Jamaat-e-Islami. Key points, and we'll also try and bring in our reporter Ashwin, who's got us the details of this, in which you see right now both of them, blast accused is been shown as a martyr. There is no mention of the Independence Day. This calendar that you see is been released by Jamaat-e-Islami Hind. Not just that, they are also hailing the terrorist's death as martyrdom.
as martyrdom, which mentions the death of Jinnah, but Gandhi Jayanti is nowhere to be seen. We'll try and go across to Ashwin just to get us more details of the calendar that you see right now on your screens. Once again, questions being raised. Why are we really immortalizing a blast accused? And not to forget, when Yaqub Memon had got a midnight hearing, once again you see a lobby going ahead and trying to immortalize the role of Yaqub Memon.